तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी एमआर का जीके का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये जो पिछले वर्षों में पूछे गए नेवी एमआर के जीके क्वेश्चन है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए, अब मैं थोड़ा 1 मिनट दिखा भी दूँ। यहाँ पे ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छी तरह देखिएगा। इनकी वैल्यू है, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो वीडियो अच्छी तरह देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से देखना स्टार्ट करिए। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? 31 नंबर क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया आपका है कि वर्ष 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, तो बात यहाँ पे सी ऑप्शन चंपारण है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे, क्योंकि पिछले वर्षों में पेपर में पूछे गए, उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे जो आने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? भारत के किस राज्य में स्थित है अजंता व एलोरा की गुफाएं? 33 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन सी पार्ट है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि डैश को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किए, समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा, तो वो नमक है आपका। नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिया गया किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होती है डैश? 35 का डी, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, और ये 36, ये 1 मिनट रुकिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है? पहली बात है, 4 ऑप्शन में देख लीजिएगा, और वहाँ गंगा नदी में आकर मिलती भी है, तो आपकी कोसी नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, ये मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, शायद आपको ना दिख रहा हो। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? बराबर की बात है तो समानता का अधिकार हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। ठीक है, डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। औरंगजेब ने पहली बात तो किसको कैद किया था, ये आपने अक्सर सुना होगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात है, शाहजहाँ को कैद किया था। अगला क्वेश्चन 38 तक हो गया, तो 39 बताएंगे। ठीक है आपको। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य गाँव को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। बताइए, तो ये इम्पोर्टेंट है, वैसे याद रखिएगा। तो ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना है ना, तो आप क्या हो जाएगा, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ठीक, समझ गए। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिखा है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 का मिस वर्ल्ड खिताब जीता था? 40 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, वेनेसा पोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, दिया गया नेपाल भारत के अतिरिक्त किस अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है? नेपाल भारत के अतिरिक्त, भारत के अलावा, देखो भारत से तो करता है और दूसरे देश से भी पूछा गया है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन ए पार्ट है, चीन से भी करता है। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया आपका, ये अब आपके सारे इंपॉर्टेंट है, अब देखिएगा, आप बताइएगा। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या है? बताइए जरा, त्वरण का मात्रक क्या है? ये फिजिक्स में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए बताइए क्या त्वरण का मात्रक? वैसे आपका ए पार्ट है, मीटर प्रति सेकंड, सॉरी मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, चलिए आप फिर कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये है मीटर का वो हो गया एल, और सेकंड का क्या टी हो गया, तो अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब ऐसे भी कर सकते हो, एल टी माइनस 2 वी में सूत्र, आप इसका ऐसे कर सकते हो, समझ गए। चलिए आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट है, चलिए अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है? 43 का यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है जो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 44 नंबर क्वेश्चन की बात है, डी पार्ट जोग प्रपात है। वर्ष 2020 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन सा देश मेजबानी करेगा? 45 का डी ऑप्शन, जापान। जापान की बता, वो करेंसी क्या होती है बताइए ज़रा। जापान की करेंसी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जापान की करेंसी येन होती है, और टोक्यो राजधानी है, कैपिटल। ठीक है, करेंसी येन है, लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अगला ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेंसी पूछा जाता है जापान की अक्सर। ठीक है, धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? बताइए ज़रा।
46 नंबर का सी ऑप्शन राइट, अशोक। निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के रूप में चुना गया था? 47 का डी ऑप्शन है, जामेल रवा खुशोगी, ठीक है, जमाल रवा सोगी। अगला क्वेश्चन है, इस संविधान में संशोधन करता है या करती है, बताइए कौन? चार ऑप्शन को देखिए, इनमें से मिला के कौन राइट हो सकता है? संसद है जो संविधान में संशोधन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? 49 का डी ऑप्शन, भारत रत्न। भारत रत्न 1954 से देना प्रारंभ कर दिया गया था और नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ कर दिया गया था। स्वीडन देश देती है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, या फिर नॉर्वे भी आ सकता है ऑप्शन में, दोनों, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होती है, याद रखिएगा, ओस्लो भी ऑप्शन में आता है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाने वाली योजना प्रारंभ की गई थी, कौन सी है, बताइए जरा। क्या आपको आता होगा? सुकन्या समृद्धि खाता, ठीक है।